मैंने सेम टेम्पलेट ओपन किया है और एक बेसिक मैं बना लेता हूँ जिसमें आपको मल्टीपल्स वाली इश्यूज़ को हम डिस्कस कर पाएँ क्या है। सपोज पहले यहाँ बात करते हैं। हमारे पास ये 3 वॉल्स हैं, ये 3 वॉल्स हमें एक्सटेंड करनी है इस वॉल तक। तो हम मॉडिफाई टैब पे चलते हैं। मॉडिफाई टैब में यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है ट्रिम और एक्सटेंड मल्टीपल एलिमेंट्स। मैंने सेलेक्ट किया और मैंने बताया यहाँ तक मुझे एक्सटेंड करना है। उसके बाद मैं गया और मैंने जा कर के इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया, तीनों एक्सटेंड हो गए वहाँ तक। नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं करना। अब देखिए, ऑप्शन सेलेक्ट करिए, कमांड लीजिए, हो गई कमांड। बाउंड्री बता दीजिए कहाँ तक एक्सटेंड करना है, मुझे यहाँ तक एक्सटेंड करना है, सेलेक्ट हो गया। उसके बाद उन तीनों को सेलेक्ट कर लीजिए जिनको एक्सटेंड करना है, वो एक्सटेंड हो जाएंगे। सेम इसी तरह ट्रिम का है। मान लीजिए मुझे इस फेस के रेस्पेक्ट में ट्रिम करना है, मुझे ट्रिम करना है राइट से, तो सेलेक्ट कहाँ से करूँगा मैं, लेफ्ट से। तो मैं इधर से सेलेक्ट कर लूँगा इन तीनों को, वो ट्रिम हो जाएगी। सेलेक्ट करिए, फेस बताइए और विंड सेलेक्ट कर लीजिए। बस फेस सेलेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लेना है, ट्रिम हो जाएगी। ठीक है, अब हमने यहाँ कुछ चीज़ें स्किप की थी, उस पर आते हैं वापस से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई एक प्लॉट साइज़ है ये। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पूरे साइज़ को या किसी एक वॉल को बड़ा करना है स्केल देकर, लाइक डबल, ट्रिपल या हाफ करना है, 1/4 करना है इसका, इस तरीके से मल्टीपल्स में इसको स्केल करना है। तो यहाँ एक कमांड दिया गया है आपको स्केल करने के लिए, रिसाइज करने के लिए। मैं उसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से स्केल कमांड में सेलेक्ट करूँगा। स्केल कमांड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे एक ऑप्शन है न्यूमेरिकल में वैल्यू देने के लिए, कितना आपको स्केल करना है। मान लीजिए मुझे इसका ट्रिपल करना है, 3 टाइम्स करना है। अब कोई एक कॉर्नर तो फिक्स होगा, वो जा कर के मैं कॉर्नर पे सेलेक्ट कर लूँगा। जैसा ही सेलेक्ट करूँगा वो उसका ट्रिपल साइज कर दिया उसने। ट्रिपल क्यों किया, क्योंकि मैंने 3 दिया था वहाँ पे। सेम इसी तरह मैंने दोबारा से इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद स्केल कमांड चूज़ करिए, न्यूमेरिकल में जाइए। मैंने यहाँ स्केल वैल्यू दे दिया 0.25, यानी कि 1/4, और आकर के मैंने बेस पॉइंट ये चूज़ किया, तो उसने इसको 1/4 कर दिया। जो बेस पॉइंट मैं बताता हूँ वो फिक्स रहता है, बाकी साइज से वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, यही सेम चीज़ सिंगल वॉल पे भी काम करेगी। आपने सिंगल वॉल सेलेक्ट किया, स्केल किया, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया मैंने 4 टाइम्स, और आकर के मैंने बेस पॉइंट बता दिया। तो अब देखिए ये वॉल इस वॉल के साथ जॉइन है, इसलिए उसने क्या किया, इस वॉल को इंक्रीज नहीं किया, क्योंकि ये जॉइन है आपस में। अगर ये वॉल इंडिपेंडेंट हो, ऐसे जैसे अभी ये वॉल इंडिपेंडेंट है, जॉइन नहीं है इस कॉर्नर पे, तो अब आप इस वॉल को सिलेक्ट करें, स्केल पे जाएं, न्यूमेरिकल पे क्लिक करें। ये 4 टाइम्स हो रहा है, आपने जैसे ही बेस पॉइंट बताया उसने उसको 4 टाइम्स कर दिया। यानी कि जॉइन होना की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं जॉइन है किसी दूसरी वॉल के साथ तो एक्सटेंड है, तो वो स्केल एक सिंगल वॉल को नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके से आप स्केल कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। अब कल वाली बात पे आते हैं, छोटा सा। कल हमने एक और डिस्कशन किया था। जैसे सपोज ये वॉल को मैं यहाँ ले आता हूँ लगभग 3 फीट पर। मुझे ऐसी ही वॉल चाहिए हर 3 फीट के बाद। मान लीजिए यहाँ बस सेलेक्ट किया। जब आप कर्सर यहाँ लाते हैं तो आप देखो ये 4 एरो नज़र आ रहे हैं ना। माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखिए और ऐसे नीचे या ऊपर जहाँ करना है आप कर दीजिए जी। ठीक है, ओके।
अब मैंने इस वॉल को सेलेक्ट किया। वॉल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ऊपर देखिए एक ऑप्शन आता है एरे। मैंने एरे को सेलेक्ट किया। अब एरे में यहाँ नीचे दो ऑप्शन हैं, एक है लीनियर एरे, एक है रेडियल एरे। पहले लीनियर की बात करते हैं। लीनियर में मैंने यहाँ नीचे आकर के ये बेस पॉइंट बताया और मैं ऐसे दूसरा एक ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, इनके बीच कितना गैप रखना है आपको बताना है। मान लीजिए मैंने बोला मुझे 4 फीट का ही गैप रखना है, मैंने 4 फीट लिखा, एंटर किया। तो अब ये कह रहा है कि 4 फीट के बाद आपने गैप तो दे दिया कि 2 के बीच आपको गैप 4 फीट का चाहिए, तो ऐसे कितने लाइन वॉल चाहिए आपको, यहाँ आप यहाँ बता दो। मैंने बोला मुझे 6 चाहिए, एंटर। 6 वॉल्स बन गई। जितनी देनी बिल्कुल हो जाएगा। बार बार देना पड़ता था तो आपका टास्क बच गया। सेम इसी तरह एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने यहाँ से मान लीजिए कि ये वॉल बनाया और मैंने इस वॉल को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने एरे लिया। एरे में लीनियर है, मैंने बोला बेस पॉइंट यहाँ से राइट साइड में 3 फीट का गैप चाहिए मुझे, मैंने 3 फीट लिखा, एंटर कर दिया। अब ऐसे कितने चाहिए आपको, मैंने बोला मुझे यहाँ 10 चाहिए, तो उसने 10 वॉल्स बना दी। अब ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि एक वॉल इस वॉल के साथ मर्ज हो रही है, इसलिए आ रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम इस वॉल को बाद में मूव कर सकते हैं। तो इस तरह आपने 10 वॉल्स बना दी एक ही कमांड से, आपको बार बार नहीं करना पड़ा काम। अच्छा, तो ये चीज़ें हम बेसिकली यूज़ करते हैं कंपोनेंट्स में। जब हम कंपोनेंट्स की प्लेसिंग करते हैं, कहीं हमें कोई टेबल प्लेस करनी है, कहीं हमें कोई और काम करना है, तो उस टाइप के लिए हम इन कमांड्स का यूज़ करते हैं। अब उसके लिए एग्जांपल देखते हैं। मैं इन दोनों वॉल्स को भी हटा देता हूँ। मैं वॉल में जा रहा हूँ, यहाँ से सर्कुलर वाला ऑप्शन चूज़ करता हूँ और मैं यहाँ एक सर्कुलर वॉल बनाता हूँ। अब इस सर्कुलर के अबाउट मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक वॉल बनाया, ये इस सर्किल से कनेक्टेड है। मैं ऐसे चाहता हूँ ये ऐसे पूरे 360 डिग्री में ऐसी 12 वॉल्स हो जाएं इक्वल डिस्टेंस के बाद। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ऊपर से एरे को सेलेक्ट करूँगा। अब एरे में दूसरा ऑप्शन है यहाँ रेडियल एरे, मैंने रेडियल पे क्लिक किया। ठीक, अब रेडियल में आपको या तो ये सोचना होगा कि 2 के बीच गैप एंगल कितना चाहिए, क्योंकि पूरा एंगल 360 डिग्री होता है, या मैंने बोला पहले और लास्ट के बीच का जो एंगल है वो 360 है। तो उसने क्या किया, वहीं के वहीं मर्ज कर दी, देखो तीनों, क्योंकि सेंटर पॉइंट मैंने डिफाइन नहीं किया। भाई हमें जो अरेंज करना है वो इस सर्किल के अबाउट करना है, ये वाला। इस सर्किल का सेंटर यहाँ होगा कहीं, तो जब तक हम वो सेंटर नहीं बताएंगे ये एरे सही नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या तरीका होता है, सेलेक्ट करिए, दोबारा एरे में जाइए, यहाँ से रेडियल एरे सेलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ देखो एक ऑप्शन है सेंटर ऑफ रोटेशन प्लेस करने का। मैंने यहाँ से प्लेस पे क्लिक किया और मैंने बोला कि सेंटर ऑफ जो रोटेशन है वो ये वाला है, ये सेंटर। अब पहले और लास्ट के बीच जो एंगल चाहिए मुझे वो चाहिए 360 पूरा। अब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपको कितने चाहिए, मुझे चाहिए जी 12। उसने ये बना दिया। एक ही वॉल के अबाउट पैटर्न हो गया ना सब, इस टाइप से वो। हाँ, यहाँ दिक्कत आ रही है। हाँ, टोटल वो काउंट करता है, काउंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि काउंट कैसे कर रहे हो आप। जैसे मैंने सेलेक्ट किया और मान लीजिए मुझे 6 चाहिए टोटल, तो मैंने पहले तो सेंटर बता दिया उसका, ये रहा। अब पहले और दूसरे के बीच का मैंने एक बेस पॉइंट लेकर के ये एंगल बताना है, 2 के बीच का एंगल कितना चाहिए। अब अगर 6 चाहिए तो 2 के बीच एंगल कितना होगा, 60। हाँ, तो मैंने बोला 60 डिग्री। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने चाहिए, 6 चाहिए,
ये आगे 6। अब देखो इक्वल डिस्टेंस पे मिलेंगे आपको बिल्कुल परफेक्ट। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशंस के साथ एरे को यूज़ कर सकते हो पैटर्न करने के लिए। वो चाहे सर्कुलर पैटर्न हो सकता है जिसे बोलते हैं रेडियल एरे, या लीनियर एरे हो सकता है जिसे जो एक्स और वाई में अगर आपको लगाना है तो इस टाइप से। तो इन दो तरीके से हम एरे को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा ये मॉडिफाई टूल्स के बारे में, ये सब मॉडिफाई टूल्स। ठीक, इसके बाद एक और मॉडिफाई टूल्स की बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसको यूज़ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने ये जो वॉल बनाई है ये मैंने 8 इंच वाली वॉल यूज़ की है जिनकी हाइट लेवल 2 तक है। अब मैंने यहाँ बीच में ही कहीं पर दूसरी कोई वॉल सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और ये 8 इंच की जगह सपोज मैं वॉल ले रहा हूँ इस बार 12 इंच वाली, और मैं यहाँ बीच में कहीं आकर 12 इंच वाली वॉल को यूज़ कर लेता हूँ। अब दो चीज़ें हैं सबसे पहले तो थिकनेस का डिफरेंस देखें। ये 8 इंच की वॉल है, ये 12 इंच की वॉल है। कहीं पर बाई चांस गलती से यूज़ हो गया, आपको बाद में वॉल चेंज करनी पड़ी, आप ऐसे वॉल को सेलेक्ट करो और यहाँ जाओ, इस 12 इंच की जगह इसको क्या कर दो 8 इंच। तो देखो ये 12 इंच की जगह 8 इंच की हो गई। दूसरा तरीका क्या है इसका इंटरचेंज करने का, मॉडिफाई की हेल्प से। आप मॉडिफाई में जाइए, मॉडिफाई में यहाँ एक कमांड होगी ये मैच टाइप प्रॉपर्टीज़। मैंने इसको सेलेक्ट किया, पहले पेरेंट सेलेक्ट करिए, मान लीजिए ये पेरेंट है, इसके जैसी मुझे ये करनी है, या ये भी उसके जैसी करनी है, ये भी उसके जैसी करनी है, ये भी उसके जैसी करनी है। सारी आपने 8 इंच की कर दी एक ही बार से, मैच प्रॉपर्टीज़। अच्छा, दूसरा क्या काम कर सकते हो आप इससे, मैं 3D में व्यू पे जाता हूँ यहाँ से। ठीक, अब मान लीजिए इस वॉल की हाइट थोड़ी सी कम है। अब जितनी इस वॉल की हाइट है मुझे उतनी ही हाइट किसी और की भी चाहिए। तो आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप मैच में जाएंगे, पेरेंट को सेलेक्ट करेंगे, इसके जितनी हाइट इसकी चाहिए, इसकी चाहिए और इसकी चाहिए, सबकी हाइट सेम कर दिया आपने, इसके से ऐसी इन तीनों की। फिर मैंने इसके जैसी हाइट चाहिए मुझे, इसकी और इसकी, तो केवल इन दो की वॉल की हाइट आपने इस वॉल की हाइट के बराबर कर दी। तो आप हाइट को या थिकनेस को मैच करके भी कर सकते हैं। ये अभी आपको बेटर नज़र आ रहा होगा। अब मान लीजिए ये वॉल है, इसको आपने यहाँ से 12 इंच दे दिया। अब देखो इसकी हाइट, इसकी और इसकी, इन दोनों वॉल को अगर कंपैरिजन करो आप, हाइट भी अलग अलग है और थिकनेस भी अलग अलग है। तो मैच प्रॉपर्टीज़ क्या काम करती है, दोनों चीज़ें मैच कर देगी। मैं ये वाली प्रॉपर्टी इसको देना चाहता हूँ, तो देखो इसकी थिकनेस भी बढ़ गई और हाइट कम हो गई, इसके जैसी हो गई सेम जो इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ थी। तो इसे कहते हैं मैच टाइप प्रॉपर्टीज़। हम प्रॉपर्टीज़ को मैच कर सकते हैं। अब कलर भी हो सकता है, कोई मटेरियल आपने दे रखा हो, दोनों को अगर अलग अलग हो मटेरियल भी मैच हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा था केवल थिकनेस और हाइट के बारे में। अब बात करते हैं, अगर मुझे किसी वॉल को मटेरियल देना है तो मैं कैसे दूंगा। जैसे मैं इन चारों को अलग सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल दबा के सेलेक्ट होंगे ज़्यादा, मल्टीपल सिलेक्शन, और इन सब को मैं 12 इंच कर देता हूँ। ये वाली वॉल बाहर वाली है 8 इंच वाली। ठीक, अब मैंने क्या किया, इस 8 इंच वाली वॉल को सेलेक्ट किया, एडिट टाइप, एडिट टाइप में जाकर के यहाँ स्ट्रक्चर में जाके आप चेंज करते थे, मैंने एडिट में गया और यहाँ से आप थिकनेस दे देते थे। इसी के लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए यहाँ लिखा है मटेरियल, यहाँ नीचे कैटेगरी आ रही है, इसमें देखो एक छोटा सा बॉक्स है बहुत, इस बॉक्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो मटेरियल का एक विंडो ओपन हो जाएगा। ये मटेरियल्स हैं। अब यहाँ से आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो बहुत सारे आपको मटेरियल्स नज़र आएंगे।
जैसे अगर मैं बी पे बात करूँ, ब्रिक, ये है एक ब्रिक कॉमन, मैंने ये वाला मटेरियल देना है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और ओके कर दिया, तो यहाँ देखिए ब्रिक वाला मटेरियल आ गया। आप इसे ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। बाहर वाली वॉल्स पे आपने ब्रिक मटेरियल दे दिया, अंदर वाली में तो किसी पे भी नहीं आया। नहीं, हम ये चारों, हाँ चारों हमने 8 इंच की यूज़ की थी ना, तो इन्हीं चारों पे आया है बस। अंदर वाली 12 इंच की थी, 12 इंच वाली को हमने छेड़ा ही नहीं, अभी कोई मटेरियल ही नहीं दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। तो अब ये 12 इंच की है, अब मैं 12 इंच वाली को सेलेक्ट करता हूँ, एडिट टाइप में जाता हूँ, एडिट, यहाँ से उसको मैं मटेरियल चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने उसको कोई पेंट दे दिया येलो कलर का, ठीक। अब देखो इन दोनों को अगर आप कंपैरिजन करो, आप थिकनेस भी अलग अलग है, हाइट भी अलग अलग है, मटेरियल भी अलग अलग है। अगर मैं इनको मैच करूँगा, इसकी प्रॉपर्टी इसको दे दी जाए, हाइट भी सेम, मटेरियल भी सेम, थिकनेस भी सेम, सब कुछ सेम हो गया। या मैं बात करूँ ये वाली प्रॉपर्टी, मैं इसको दे रहा हूँ, इसको दे रहा हूँ, इसको दे रहा हूँ, इसको दे रहा हूँ, और इसको दे रहा हूँ, और इसको दे रहा हूँ, सब में आ गई। तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टीज को मैच कर सकते हैं। वो कलर में हो सकता है, यानी कि मटेरियल का हो सकता है, थिकनेस का हो सकता है, या हाइट का हो सकता है। आप तीनों केस में मैच कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को, ठीक। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन मॉडिफाई टूल्स और मैच प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। अब हमने फ्लोर प्लान बनाना सीखा कि फ्लोर प्लान कैसे बनाते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास रिक्वायरमेंट ऐसी भी हो सकती है कि कोई 2D कैड प्लान हमारे पास आया और हमें उस 2D कैड प्लान को चेंज करना होगा 3D मॉडलिंग में, यहाँ रेविट के अंदर। लेकिन उस प्लान में कहीं डोर भी होगा, कहीं विंडो भी होगी, कहीं वेंटिलेशन भी होगा, या कहीं ओपनिंग भी होगी, वॉल में सिंपल ओपनिंग, कोई डोर या विंडो ज़रूरी नहीं है वो। तो अब हम बात करते हैं कि हम पहले वॉल में ओपनिंग कैसे बना सकते हैं। अब ओपनिंग बनाने के लिए मान लीजिए हम 3D में ही बात करें यहीं पर, क्योंकि विजुअलाइज करना इजी रहता है 3D में। मुझे यहाँ पे मान लीजिए इस वॉल में कोई ओपनिंग बनानी है, यहाँ 3 फीट की, 3 फीट उसकी विड्थ होनी चाहिए और 7 फीट उसकी हाइट होनी चाहिए। तो मैं कोई ओपनिंग बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ, पहले तो एक ओपनिंग देखिए आप आर्किटेक्चर टैब पे जाइए। आर्किटेक्चर टैब में यहाँ लास्ट की साइड में आए, यहाँ ओपनिंग्स दी गई हैं बहुत सारी, देखो नीचे हेडिंग लिखा है ओपनिंग। इनमें एक वॉल ओपनिंग का ऑप्शन है, लेकिन ये जो वॉल ओपनिंग है ये केवल रेक्टेंगुलर शेप की ओपनिंग दे सकती है। अगर आपको कहीं आर्क शेप की ओपनिंग देनी हो या कोई सर्कुलर ओपनिंग देनी हो तो आप इस वाले कमांड की हेल्प से नहीं दे पाएंगे, उसका तरीका दूसरा होगा। तो पहले ये वाला ऑप्शन देखते हैं, वॉल ओपनिंग कैसे काम करता है। मैंने वॉल ओपनिंग सेलेक्ट किया। वॉल ओपनिंग सेलेक्ट करने के बाद आपको जाके वॉल सेलेक्ट करनी है। वॉल सेलेक्ट करने के बाद आप उसका स्टार्टिंग पॉइंट बताएंगे और एंड पॉइंट बताएंगे। ओपनिंग बन गई। हाँ बिल्कुल, मैं दोबारा से बताता हूँ। मैंने ऊपर से वॉल ओपनिंग लिया, आकर के उस वॉल को सेलेक्ट किया जिसमें ओपनिंग बनानी है। उसके बाद ओपनिंग का एक कोना कहाँ से शुरू करना है, मान लीजिए मुझे इस कोने से शुरू करना है, मैंने यहीं से पहला क्लिक किया और ऊपर आकर के दूसरा क्लिक कर दिया। अब मैं इस ओपनिंग की डायमेंशन के साथ करना चाहता हूँ। मान लीजिए ये 5 फीट कुछ रैंडम आ रही है, मैंने बोला इसको मुझे 3 फीट चाहिए। ये ऊपर से 3 फीट कुछ अंदर आ रहा है, टोटल है
10 फीट, तो मुझे ऊपर गैप कितना चाहिएगा, 3 फीट का, तो ये 7 फीट हो गई, ये 3 फीट हो गई। या आप इसे अगर बढ़ाना चाहते हो, आपके पास ऑप्शन है, आप बढ़ा सकते हो। लेकिन वॉल ओपनिंग कमांड से आप केवल रेक्टेंगुलर ओपनिंग ही क्रिएट कर सकते हैं, कोई और शेप नहीं बना सकते। अगर इसको डिलीट करना हो, आप कर्सर लेकर जाइए, यहाँ देखिए सेलेक्ट हो रही है, सेलेक्ट करके डायरेक्टली डिलीट हो गई, डिलीट। अब मान लें हमें कोई और शेप की ओपनिंग क्रिएट करनी है वॉल के अंदर। मैंने वॉल को सेलेक्ट किया, वॉल को सेलेक्ट करने के बाद ऊपर एक ऑप्शन आ जाता है एडिट प्रोफाइल। हम एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन में जाएंगे तो हमें एक मैजेंटा कलर की बाउंड्री नज़र आ रही है, ये उस वॉल के एक्सटीरियर एजेस हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे बीच में कोई आर्क शेप क्रिएट करनी है। सपोज मैंने यहाँ से स्केचिंग करना शुरू किया कि भैया मैं एक लाइन ले रहा हूँ यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में 8 फीट, और मैं एक लाइन ले रहा हूँ वहाँ से 3 फीट इधर आकर के, इसकी जो हाइट है मेरी वो है 6 फीट। अब मैंने इस वाली लाइन को मिरर करना है मुझे इस वाली लाइन के रेस्पेक्ट में, तो इतनी ही उधर चली जाएगी। अब मैंने ऊपर से यहाँ से एक आर्क लिया और आर्क का पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और आर्क का पहला पॉइंट, लास्ट पॉइंट और मिडिल पॉइंट ऐसे बनाया। अब मुझे ये लाइन नहीं चाहिए, मैंने ये रेफरेंस के लिए बनाई थी, डिलीट कर दी। मुझे ये वाली शेप चाहिए थी। अब इस शेप को अगर मैं अभी टिक करूंगा, ये स्केच आपको एरर देगी। जैसे मैं टिक करता हूं तो आप यहां देखिए एक एरर आ रहा है, लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, द हाईलाइटेड लाइंस करंटली इंटरसेक्ट। यानी कि ये कह रहा है कि ये जो लाइन है देखो ऑरेंज कलर से नज़र आ रही है, और ये नीचे वाली लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही है। आपको तो ये बीच का स्पेस खाली चाहिए ना, तो यहाँ बीच वाले स्पेस में ये नीचे की लाइन नहीं होनी चाहिए, बीच बीच में इधर होगी और इधर होगी, बीच में नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं पहले इसको स्प्लिट कर दूंगा, तोड़ दूंगा 2 टुकड़ों में अलग अलग। अब सेलेक्ट करके देखो ये वाला हिस्सा अलग हो गया है, ये वाला हिस्सा अलग हो गया है। अब मैंने कॉर्नर को यूज़ किया और मैंने बोला पहला ये, दूसरा ये, अगेन मैंने बोला पहले ये, दूसरे ये, तो बीच वाला लाइन ट्रिम हो गया। अब अगर मैं यहाँ से डन करूँगा वो ओपनिंग क्रिएट कर देगा। इस टाइप से ओपनिंग क्रिएट हो जाएगी आराम से। तो आपके पास स्केच है, मतलब आप कैसा भी शेप बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट किया एडिट प्रोफाइल, मैंने यहाँ से पेंटागन ये लिया, पॉलीगन, मैंने नंबर ऑफ साइड यहाँ 6 है, मैंने बोला 5, मैंने यहाँ आके एक स्केच बनाया, सेंटर पॉइंट ये है और रेडियस ये है, एक शेप बनाया। या मान लीजिए मुझे सर्कुलर प्रोफाइल ओपनिंग बनानी है, मैंने वहाँ से सर्किल सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ आकर के एक 2 फीट का सर्किल बना लिया जी। यानी कि मुझे जो भी शेप बनानी है मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और नीचे आकर के कोई वो शेप क्रिएट कर दूँगा, तो इन्हीं शेप की ओपनिंग्स बन जाएगी जैसे ही आप डन करेंगे। बस डन में मतलब एंटर करना है, कमांड से बाहर आ जाइए, कहीं भी ब्लैंक स्पेस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे अगेन आप सेलेक्ट करिएगा वॉल को, एडिट प्रोफाइल में जाइए, कोई भी शेप यहाँ से सेलेक्ट करिए, नीचे आके वो शेप बना दीजिए, डन कर दीजिए, ओपनिंग बन जाएगी। अगर वापस से मुझे ये ओपनिंग डिलीट करनी है, जैसा आपने देखा था वो वॉल ओपनिंग मैंने ऐसे जाके सेलेक्ट किया था और डिलीट कर दिया था, बट इस केस में तो पूरी वॉल सेलेक्ट हो रही है, वो ओपनिंग तो सेलेक्ट नहीं हो रही। तो अगर मुझे ये वाली ओपनिंग्स डिलीट करनी है, हटानी है,
तो इसका तरीका ये होगा कि मैं जाकर के वॉल को सेलेक्ट करूँगा। वॉल को सेलेक्ट करने के बाद ऊपर एक ऑप्शन आएगा रीसेट प्रोफाइल, मैं रीसेट पे क्लिक कर दूंगा, वॉल रीसेट हो जाएगा। सिमिलर यहाँ 3 ओपनिंग्स आपने क्रिएट किए हैं, कोई एक ओपनिंग हटानी है तो आप एडिट प्रोफाइल में जाके उस एक स्केच को डिलीट करोगे, तब डन करोगे तो वो एक हट गई। अगर सारी ओपनिंग एक साथ हटानी है तो आप सेलेक्ट करोगे, रीसेट प्रोफाइल पे क्लिक कर दोगे, हट जाएगी। नहीं 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 नहीं, मसला ये नहीं है, मैं बताता हूँ मसला क्या था। अब देखो इस साइड वाली में तो एक ही ओपनिंग थी, वो तो डायरेक्टली रीसेट कर दी थी। अगर मैं इसको डायरेक्टली रीसेट करूं तो तीनों प्रोफाइल हट गई, लेकिन मुझे तो कोई एक हटानी थी, तीनों नहीं हटानी थी। तो अगर कोई एक हटानी है तो मैं सेलेक्ट करके एडिट में जाऊंगा, जो हटानी है उस स्केच को सेलेक्ट करके डिलीट करूंगा और तब डन कर दूंगा, तो 2 रहेंगी, एक हट जाएगी। क्योंकि रीसेट का मतलब तो ये होगा ना पूरी रीसेट हो गई, जितनी भी ओपनिंग है सारी हट गई, लेकिन मुझे सारी नहीं हटानी थी, मुझे तो केवल एक हटानी थी, इसलिए मैं रीसेट नहीं कर सकता था। ठीक है, इस तरीके से आप वॉल्स के अंदर ओपनिंग्स बना सकते हैं।